हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप में से कई लोगों को सैमसंग M30s मॉडल में इंटरनेट इश्यू फेस हुआ होगा। आपने शायद इवन बहुत सारे ब्लॉग्स आर्टिकल्स नेट पे सर्च किए होंगे एंड इवन वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब पे, बट शायद कोई सॉल्यूशन काम भी ना किया हो। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था एंड मैंने भी कुछ सॉल्यूशंस देखे थे जो मैं आपको दिखाऊंगा एंड फाइनली प्रॉब्लम कुछ और ही निकला, जिससे मुझे पूरे पैसे मोबाइल के जितने मैंने परचेस किया था जितने में, वो पूरा वापस मिला। तो जो सॉल्यूशंस थे, वो फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने जो यूज़ किया था वो था कि सिम कार्ड्स। इंटरनेट पे लिखा था कि आप अपने सिम कार्ड्स को रिप्लेस कीजिए या स्लॉट्स चेंज कीजिए। हो सकता है कि आपका सिम कार्ड जो है चिप है वहाँ पे थोड़ा स्क्रैचेस आ गए हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये भी सॉल्यूशन मैंने ट्राई किया, फ़ोन रिस्टार्ट किया, बट स्टिल ये काम नहीं किया। दूसरा सॉल्यूशन था कि एपीएन सेटिंग्स। आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाओगे और जो डेटा नेटवर्क की जो सेटिंग्स है वहाँ पे एपीएन सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। वहाँ पे आप कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो, जैसे कि नाम, फॉर एग्जांपल जियो डेटा की जगह जियो नेट करो, वो सब चीज़ें। बट ये भी करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तीसरा सॉल्यूशन मैंने ट्राई किया था वो था कैशे क्लियर करना। तो ये था कि आप जब फ़ोन रिस्टार्ट करो तो आपकी जो लेफ़्ट जो वॉल्यूम की माइनस वाली जो की है वो और पावर की दोनों दबाओगे एक साथ, तो जब फ़ोन रिस्टार्ट होगा तब आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि कैशे आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे अगर ऐसे कुछ सेटिंग्स रह गई हो पहले से जो कॉन्फ्लिक्ट करे अभी के सेटिंग्स के साथ, तो वो क्लियर हो जाती है। बट ये ऑप्शन भी मेरे साथ नहीं चला। फॉर्मेट, अब लास्ट ऑप्शन मेरे साथ यही बचा था कि पूरा फ़ोन फॉर्मेट करें। तो वो भी मैंने फाइनली किया एंड हाँ, ऑलरेडी मैंने बैकअप ले लिया था, जिससे मतलब फ़ोटोग्राफ्स और अपने वीडियोस वो सब। तो पूरा फॉर्मेट भी कर दिया एंड जब शुरू किया पूरी सेटिंग्स की फिर से, तो भी नहीं हुआ। फाइनली मुझे जाना पड़ा सैमसंग सर्विस सेंटर। एक बात अच्छी है कि आपको सैमसंग के सर्विस सेंटर से वैसे इजीली मिल जाएंगे आपकी सिटीज़ में। अब वहाँ पे जब हम गए तो सबसे पहला कहा गया था कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे, और उस डॉक्यूमेंट्स में आपको जो आपने जो ऑनलाइन अगर परचेस किया है, तो ऑनलाइन जो बिल्स आपको अमेज़ोन से परचेस किया था मैंने, तो वहाँ से मैंने बिल्स डाउनलोड कर दिए थे। रिसीट्स आपको वो फैसिलिटी मिलती है, इवन तो आपके पास हार्ड कॉपी ना हो तो चलेगा। तो वो मैंने सबमिट किया एंड वैसे उनके पास जो सिस्टम होती है उसमें रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि आपने कब परचेस किया था, तो वारंटी में है भी या नहीं वो भी उनको पता चल जाता है। अगर वारंटी में है एंड कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा फ़ोन के हार्डवेयर इश्यू में, तो वो सब अंदर कवर हो जाता है। बट अगर आपका फ़ोन वारंटी में नहीं है तो ऑब्वियसली हार्डवेयर प्लस लेबर कॉस्ट आपको देना पड़ता है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर में अपग्रेड करे तो उतना नहीं लिया जाता है उसमें। दूसरा था, उन्होंने जो फर्स्ट ऑप्शन ट्राई किया था कि रूट फॉर्मेट। अब उन्होंने मुझे कहा कि हम जो फॉर्मेट करते हैं अपने फ़ोन से, वो फॉर्मेट और उनके वहाँ पे उनके सिस्टम के साथ जो फॉर्मेट किया जाता है वो पूरा अलग है। तो वहाँ पे कम्प्लीटली पूरा रूट मतलब कुछ भी नहीं बचता है। तो वो ऐसा हो जाता है कि जैसे आपका फ़ोन अभी फैक्ट्री में से बन के बाहर निकला है, जो सॉफ्टवेयर के साथ वो सॉफ्टवेयर वहाँ पे हो जाता है। और हम जो करते हैं मैन्यू अपने मोबाइल पे घर से, वो फॉर्मेट नहीं होता ये। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जानने को मिली। फाइनली उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने कहा ठीक है भैया, तो आप हार्डवेयर को चेंज करके रख दो। तो यस, हमको फ़ोन सबमिट करना पड़ा था
एंड उन्होंने कहा कि देखते 1 वीक में हो जाए तो। और तो हमने कहा ठीक है। एंड बाद में उन्होंने कहा कि देखो भाई, पार्ट्स अगर अवेलेबल होंगे तो हम तुरंत मतलब रिपेयर करके आपको दे देंगे, या तो फिर आपको कूपन मिलेगी। कूपन में कि जितने में आपने परचेस किया था, मान लो कि अमेज़न पे एमआरपी थी 18,000 और आपने परचेस किया 14,000 में, तो आपको जो कूपन मिलेगी वो 14,000 रुपीज़ की होगी। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने दो ऑप्शंस दिए थे, तो मैंने कहा ठीक है भैया, देख लो आप, जब आपका अगर हार्डवेयर आ जाता है, मतलब ऊपर से कोई और सप्लाई करता है उनको, तो वो जब आ जाए तो रिपेयर कर देना। अब वैसे ही इन्होंने 3 वीक्स ले लिए। अ, मुझे एक प्रॉब्लम ये लगी कि सैमसंग सर्विस सेंटर में से वो सामने से कभी फ़ोन नहीं करते, पता नहीं क्यों। मुझे हर बार मेरी तरफ से फॉलोअप लेना पड़ा एंड उनको बोलना पड़ा कि भाई, अब फ़ोन एक बेसिक नेसेसिटी है, आप कुछ भी करके दो हमको ठीक करके, हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है वो सब। उन्होंने बोला कि आपको फिर से वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, तो हमने किए। फिर आधार कार्ड भी देना पड़ा था, तो वो भी दिया। एंड देन उन्होंने वहाँ पे उनके सिस्टम में अपलोड किए। अगर ये पहले ही बता देते तो शायद 1 वीक कम हो जाता इसमें से, बट ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली कि सैमसंग M30s के पार्ट्स अभी उनके सैमसंग के खुद के पास उतने अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया में जितने भी उनके ऑथराइज सर्विस सेंटर्स है, वहाँ पे भी उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही है पार्ट्स। सो ये सो स्ट्रेंज कि इतनी बड़ी कंपनी होके भी इनके पार्ट्स ऐसे पार्ट्स नहीं है फॉर दिस मॉडल, अगेन जो पॉपुलर था। तो दिस इज़ द नेगेटिव पॉइंट। फाइनली उन्होंने मुझे कूपन दे ही दी। एंड कूपन एक मतलब एक नंबर होता है और एक प्रिंट निकाल के दे दी। ऐसा कुछ है नहीं कि कोई हार्ड कवर जैसा दिखेगा, बट नहीं, एक A4 साइज़ में उन्होंने एक प्रिंट निकाल के दे दिया। तो फाइनली मुझे वो मिला। और रिपेयर तो नहीं हुआ फ़ोन, तो मेरा जो पुराना फ़ोन था वो उन्होंने ले लिया। बट हाँ, जब आप, अब ये कूपन आपको तभी मिल सकती है जब अगर आपके पास वो बॉक्स एंड चार्जर, उसका केबल, USB केबल एंड सिम कार्ड की पिन, ये 4 चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए। एंड एक हार्ड कॉपी बिल की। अब आपने अगर ऑनलाइन से परचेज़ किया तो जो बिल आपको सॉफ्ट कॉपी है उसका ही प्रिंट निकाल दो और वही ले जाओ। तो ये 5 चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए, तो ही वो आपको कूपन दे पाएंगे, वरना नहीं। तो ये ध्यान रखना, अगर आप ले भी रहे हो फ़ोन तो संभाल के रखना ये सब चीज़ें। कई बार मिसप्लेस्ड हो जाती है तो बाद में दिक्कत आती है। अब चीज़ ये है कि जो कूपन दी उससे आप सिर्फ सैमसंग का ही फ़ोन खरीद पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने वो कूपन लेकर ओप्पो या वीवो या वन प्लस खरीद लिया। नहीं, वो नहीं हो पाएगा। तो अगेन आपको कोई भी सैमसंग का फ़ोन आप ले सकते हो, जो कूपन है अमाउंट वो रिडीम करवा सकते हो। तो अगर आप मान लो कि कल उठ के M31s ले रहे हो, तो उसकी जो डिफरेंस आ रही है, मान लो कि 14,000 की कूपन मिली और ऊपर के जो आ रहे हैं वो आपको कैश में पे करना होगा। बट यही है कि इसको आप इस ये कूपन से आप सिर्फ सैमसंग का ही मोबाइल ले पाओगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, चलो हम ले लेंगे, बट वो कूपन आप ऑनलाइन यूज़ नहीं कर सकते। आपको कोई फिज़िकल स्टोर में जाना पड़ेगा। एंड प्रॉब्लम ये है कि जो स्टोर्स है, जो डायरेक्ट सैमसंग के पास से, मतलब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ से वो डिवाइसेस लाते हैं, तो वो स्टोर्स पहले तो बहुत कम है। मतलब हो सकता है कि आपकी सिटी में एक हो या ना भी हो। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पे वो स्टोर नहीं है, तो मुझे दूसरी सिटी में जाके वो लेना पड़ा। तो वो एक दिक्कत है। बट आई थिंक ये अगर ऑनलाइन कूपन दे देते तो अच्छा होता। ठीक है गाइस, यही है। अगर आपने वो पहले के 4 सॉल्यूशंस ट्राई किए और तब भी नहीं हो रहा है, ओके, तो मेक श्योर कि आप सैमसंग सेंटर विज़िट करें। एंड भले आपकी वारंटी में है या नहीं है, एटलीस्ट वो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। एंड
हो सकता है कि बाहर आप अगर करवाए तो कोई नकली पार्ट भी अंदर डाल दे वो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल थी। थैंक यू।